नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिन सरकारी क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा, लेकिन अगर लक्षण है तो आगे उसी हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। यानी कि किसी मरीज में अगर महामारी के लक्षण नहीं भी हैं तो उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में ही रहना होगा। इससे पहले अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो उसमें महामारी के कोई लक्षण नहीं मिलते थे तो उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। यूएस अथॉरिटी ने पाकिस्तानी आतंकी तव्वर हुसैन राना को गिरफ्तार किया है। तव्वर हुसैन 26/11 मुंबई आतंकी हमले में वांटेड है। यूएस अथॉरिटी ने तव्वर हुसैन को लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया है। हुसैन 2 दिन पहले ही अमेरिका में जेल से रिहा हुआ था, लेकिन अथॉरिटी ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और भारत लगातार उसके प्रत्यार्पण की मांग भी कर रहा है। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। घर को लौटे मजदूरों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस माहौल में पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को एक योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम की इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़प को लेकर चीन से तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अकेडमी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के लिए हैदराबाद पहुंचे। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल चीफ ने पासिंग आउट परेड का दौरान वायुसेना के जवानों को संबोधित किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। जवानों को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसी भी आकस्मिकता का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार और उपयुक्त रूप से तैनात हैं। उन्होंने कहा कि वे देश को विश्वास दिलाते हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ हैं और गलवान घाटी के बहादुरों के बलिदान को वे कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देंगे। राजस्थान के कोटा जिले में से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक सरकारी अस्पताल में 40 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई, जब उसके ही परिजनों ने कूलर चलाने के लिए वेंटिलेटर का प्लग कथित रूप पर हटा दिया। और दरअसल अलग वार्ड में बहुत गर्मी थी, इसलिए शख्स के ही परिजनों ने वहां कूलर लगा दिया। बताया जा रहा है कि जब कूलर लगाने के लिए कोई सॉकेट नहीं मिला तो उन्होंने वेंटिलेटर का ही प्लग हटा दिया। लगभग आधे घंटे के बाद वेंटिलेटर की बिजली खत्म हो गई। इस बारे में डॉक्टरों को तुरंत सूचना दी गई, जिन्होंने मरीज पर सीपीआर आजमाया, लेकिन शख्स की मौत हो गई। पेट्रोल डीजल के दाम में शनिवार को लगातार 14वें दिन भी वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 51 पैसे जबकि डीजल 61 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़त के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के भाव पर है। लगातार 14 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 7 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया और डीजल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर से अधिक बढ़ गई है। लखनऊ में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और जबकि 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक रात के करीब 9 बजे कुछ फटने की जोरदार आवाज आई। बताया जा रहा है कि यह धमाका तब हुआ जब फैक्ट्री के अंदर बॉयलर में रसायन मिलाए जा रहे थे। लोगों ने घटना के तुरंत बाद ही मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर 8 एम्बुलेंस भेजी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार बॉयलर फटा कैसे। देश में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ आंकड़ा 3,95,000 को पार कर गया है। देश में एक दिन में 14,516 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 375 लोगों ने भी दम तोड़ दिया है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर भारत में अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 3,95,048 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 2,13,831 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अभी देश में एक्टिव केस की संख्या 1,68,269 है। भारत में महामारी की वजह से 12,948 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वायरस मुंबई में भी पुलिस कर्मियों को लगातार अपना शिकार बना रहा है। मुंबई में महामारी से एक और पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस तरह यहां महामारी से मरने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या 31 हो गई है। मुंबई पुलिस के पीआरओ प्रणय अशोक ने बताया कि मुंबई पुलिस के कुल 2,349 जवान महामारी की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में वायरस के 3,137 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में वायरस के मरीजों का आंकड़ा 53,116 पर पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में मरीज लगातार ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 23,569 महामारी के मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 27,512 पर पहुंच गई है। वहीं होम आइसोलेशन में 10,490 लोग हैं। देश भर में महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में वायरस पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टेस्टिंग की रफ्तार तेज करने पर जोर दिया था। इसी क्रम में अब हरियाणा सरकार ने ऐसा ही फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट लैब्स को ऑर्डर दिया है कि वह सभी महामारी टेस्टिंग के लिए
2,400 रुपए ही चार्ज करेगी। राज्य में महामारी की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके पीछे मुख्य वजह ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कराना है और अन्य राज्यों में भी टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार की तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार परिवार इलाहाबाद जनपद का रहने वाला है, जो दिल्ली से लौट रहा था। आशंका जताई जा रही है कि कार को डिवाइडर से टकराने से यह हादसा हुआ है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आने लगी, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। ऐसे में अब खबर आ रही है कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जैन जल्द ही स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। हाल ही में सत्येंद्र जैन की हालत निमोनिया होने के बाद बिगड़ गई थी और उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया गया था। जैन का मैक्स हॉस्पिटल में आईसीयू में इलाज चल रहा है। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख पर सवाल खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रामकता के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि वह जमीन चीन की थी, जहाँ भारतीय जवान शहीद हुए, तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, उन्हें कहाँ मारा गया। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। गुजरात, एमपी, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर नजर आई, लेकिन अन्य राज्यों में स्थानीय पार्टियों का प्रभाव भी नजर आया। और पार्टी वाइज चुनाव परिणामों की बात करें तो बीजेपी के हिस्से में 8 सीटें गई, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें ही रही। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में आज तड़के तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। हल्की बारिश से ही दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान में कहा था कि अगले 2 घंटे में हरियाणा के हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि दुनिया अब एक नए और खतरनाक फेज में पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भले ही अलग अलग देशों में महामारी का अलग अलग फेज हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर वायरस फैलने की स्पीड बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि वायरस अभी भी तेजी से फैल रहा है और यह अब भी जानलेवा है। ज्यादातर लोग अभी भी संवेदनशील हैं। इकोनॉमी खोलने के तमाम देशों में दबाव बढ़ा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि सरकारों को अचानक भारी संख्या में नए मामले सामने आने के लिए तैयार रहना चाहिए। पंजाब में भी संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शनिवार सुबह चंडीगढ़ शहर में एक महिला, जबकि मोहाली में 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बापूधाम की रहने वाली 20 साल की महिला संक्रमित पाई गई। इसके अलावा कुराली और लालड़ू के 57 व 53 वर्षीय पुरुष, बल्टाना में 18 साल की युवती व 25 साल की एक महिला संक्रमण का शिकार हो गई। इसी तरह खरड़ में 54 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। जालंधर में एक साथ 78 पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन अब जाग उठा है। बढ़ते केसों के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने एसडीएम, सहायक कमिश्नर जालंधर, कार्यकारी अफसर जेडीए जालंधर व सिविल सर्जन के साथ मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जालंधर में हर हाल में 1500 बेड तैयार रखे जाए। इसमें कोविड केयर सेंटर में 100 बेड तैयार रखे जाने व उस जगह पर जो भी रिपेयर व जरूरी सामान चाहिए उसे मुकम्मल किया जाए। पंजाब के 3 जिलों अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में महामारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 जिलों में 1730 लोग संक्रमित और 58 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 638 एक्टिव केस हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अब तीनों जिलों को अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। सरकार का मानना है कि ये जिले पुराने बने हुए हैं और इनकी जनसंख्या को देखते हुए संक्रमण पर नियंत्रण करना बड़ी चुनौती है। यहाँ से सूबे में कम्युनिटी स्प्रेड होने की संभावना बढ़ गई है। उक्त 3 जिलों में विशेष लुधियाना में स्लम एरिया बड़ी चुनौती है, क्योंकि लुधियाना एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ बड़ी संख्या में लेबर काम करती है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।